सभी को हमारा नमस्कार। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस लेक्चर वीडियो में हम स्पीयरमैन के द्वारा जो संशोधित सूत्र दिया गया है उसके माध्यम से कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करना सीखेंगे। चूँकि हमने आपको एक पिछला लेक्चर वीडियो भी दिया है जिसमें हमने स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक करना बताया है, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में हम संशोधित सूत्र के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करना सीखेंगे कि जो स्पीयरमैन ने संशोधित सूत्र दिया हुआ है उसके द्वारा हम किस तरह से कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। एक सवाल दिया हुआ है हमें, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोटि अंतर विधि द्वारा x एवं y श्रेणी के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो सीरीज दी हुई है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स सीरीज ये दी हुई है 15, 14, 25, 14, 14, 20, 22 और वाई सीरीज हमें दी हुई है 25, 12, 18, 25, 40, 10 और 7। तो इस तरह से हमें ये दो सीरीज दी हुई है और ये दो सीरीज में हमें इन दोनों के मध्य में सहसंबंध गुणांक की गणना करना है, वो भी स्पीयरमैन के जो संशोधित फॉर्मूला है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल में जो एक्स सीरीज है उस एक्स सीरीज में 14, 1, 2 और ये 3, ये 14 जो है 3 बार आया है। इसी तरह से बाय सीरीज में भी हम देखें तो बाय सीरीज में 25 2 बार आया है, ये देखिए। तो यानी जब x और y सीरीज में कोई पद 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, तब ऐसी स्थिति में स्पीयरमैन ने जो संशोधित सूत्र दिया हुआ है उसके माध्यम से हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना होता है। अब हम क्या किया कि ये जो x और y सीरीज दिया हुआ है उस x और y सीरीज को हमने इस टेबल फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया। ये x सीरीज जो कि हमें सवाल में दी हुई है और ये y सीरीज, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद हम इनकी रैंकिंग करेंगे। तो रैंक करने के लिए सबसे पहले हम एक्स सीरीज की रैंकिंग करेंगे। एक्स सीरीज में जो सबसे बड़ा मूल्य होगा उसे हम 1 रैंक देंगे। यहाँ पर देखिए 25 सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा मूल्य है, उसको हमने 1 रैंक दिया। उसके बाद 25 से छोटा है 22, इसको हमने 2 रैंक दिया। उसके बाद 22 है, 20 है, 20 को 3 रैंक दिया। फिर उससे छोटा 20 से छोटा है 15 को हमने 4 रैंक दिया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है 14, एक 14 ये दिया हुआ है, एक 14 ये है और एक 14 ये है, ये 3 14 हैं। अब 3 14 चूँकि एक समान अंक हैं, एक समान मूल्य हैं, तो हमें इनकी रैंकिंग भी एक समान देनी होगी। तो हमने रैंक जो है 4 तक तो रैंक दे चुका था, ये 4 तक रैंक हमने 15 को 4 रैंक दे चुका था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 14 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनकी रैंकिंग को आगे काउंट करेंगे। ये 14 को, एक 14 को जैसे हमने पहला वाला 14 है मान लीजिए, उसकी रैंकिंग हो जाएगी 5 प्लस, उसके बाद सेकंड वाला जो 14 है उसकी 6
और उसके नेक्स्ट वाला जो 14 है उसकी 7। तो इस तरह से ये जो 3 बार 14 आया है उसको हमने ये 5, 6 और 7 रैंक दे दिया। ये 3 रैंक हमने दिया, और चूंकि 3 रैंक हमने दिया है इसलिए हम इस को 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। इक्वल टू आ जाएगा ये 5 + 6 + 7 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, जो 14 है उसको हम 6 रैंक देंगे। ये 14 को भी हमने 6 रैंक दे दिया, ये वाले 14 को भी 6 रैंक दिया, और इस 14 को भी 6 रैंक दिया। इस तरह से हमको रैंकिंग करना है। तो इसमें आपने ये समझा कि 14 जो है 3 बार आया है, तो रैंक को हमने आगे बढ़ाते हुए 5, 6, 7 किया, और 3 रैंक है इसलिए 3 से डिवाइड किया। उसका जो एवरेज रैंक आया 6, उस 6 को हमने तीनों 14 में रैंकिंग कर दिया। अब ये बात तो हुई हमारी एक्स सीरीज की। अब इसी तरह से हम बाय सीरीज की रैंकिंग करेंगे। बाय सीरीज में देखिए 25 जो है 2 बार आया है, तो इसकी रैंकिंग को भी आप ध्यान से समझिए। इसमें बाय सीरीज में सबसे बड़ा नंबर जो है वह है 40। ये 40 को हमने 1 रैंक दिया। उससे छोटा नंबर है 25, ये 25, लेकिन 25 2 बार आया है, तो 25 को हम दे देंगे 2, नेक्स्ट को 3 डिवाइडेड बाय, चूंकि 2 रैंक हैं इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2.2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5, ये रैंक आएगी। तो 2.5 रैंक हम 25 को भी देंगे, ये 25 को भी, और इस 25 को भी 2.5 देंगे। तो ये दोनों 25 को हमने 2.5 रैंक दिया। अब इसके बाद हमने 3 तक तो रैंक दे चुका था, ये 3 तक तो रैंक दे चुका था हमने। 25 से छोटा जो होगा उसको हम देंगे अब 4 रैंक। 25 से छोटा है 18, इसको हम देंगे 4 रैंक, ये 4 दिया। 18 से छोटा है 12 को हम 5th रैंक देंगे। 12 से छोटा 10 को 6 रैंक देंगे, और 10 से छोटा है 7 को रैंक देंगे, ये 7। तो इस तरह से हमने बाय सीरीज की जो डाटा हमें दिया हुआ है उसकी हमने रैंकिंग किया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बाय सीरीज में भी 25 जो है 2 बार आया है, 2 टाइम्स ये आया है, तो इसकी जो रैंकिंग है 2 और 3, उन दोनों को हमने जोड़ के 2 का भाग दिया है, और उसका जो एवरेज आया है 2.5, उस 2.5 जो रैंकिंग है उस रैंकिंग को हमने दोनों 25 में समान रैंकिंग किया है। अब ये तो बात अभी हमारी ये हुई कि एक्स और बाय ये दोनों सीरीज को हमने रैंकिंग कर लिया। अब इसके बाद फर्स्ट रैंकिंग यानी फर्स्ट सीरीज की रैंकिंग आर एक्स, और सेकंड जो सीरीज है बाय सीरीज जिसकी रैंकिंग का नाम हमने दिया है आर बाय, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम लिखेंगे डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर बाय। तो जो हमने ये आर एक्स निकाला है यानी एक्स सीरीज की जो रैंकिंग है उससे हम बाय सीरीज की रैंकिंग को माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 माइनस 2.5 इक्वल टू
प्लस 1.5। नेक्स्ट 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। 6 माइनस 2.5 इक्वल टू 3.5। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। 3 माइनस 6 इक्वल टू -3। लास्ट देखिए 2 माइनस 7 इक्वल टू -5। इस तरह से हम डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। एक्स सीरीज का जो रैंक है उसको हम वाई सीरीज की रैंक से उसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी मिलेगा। अब इसके बाद हम डी का स्क्वायर करेंगे। जब हम डी का स्क्वायर करेंगे तो ये डी तो अभी हमने निकाला था, ये वाला डी। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 1.1 इंटू 1.1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2.25 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 5 का स्क्वायर 2.5, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25। इस तरह से ये डी स्क्वायर वाला कॉलम हमने कैलकुलेट किया। अब इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा सम डी स्क्वायर इक्वल टू 83.50। तो यहाँ पर डी स्क्वायर जो प्राप्त हुआ हमको 83.50 प्राप्त हुआ। और आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ये जो डिफरेंस हमने निकाला है, ये डिफरेंस हमेशा इसका हम जब यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हमेशा 0 आता है, लेकिन डी स्क्वायर 0 नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमें सम डी स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त हुआ है 83.50। अब हम स्पेयरमैन का जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। चूंकि स्पेयरमैन ने कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया था वह दिया था रो, या उसको हम सहसंबंध कहा है स्पेयरमैन ने। तो रो इक्वल टू, ये पी नहीं है, रो है एक्चुअल में, ये रो पढ़ते हैं, इसको RHO पढ़ते हैं रो। पी इक्वल टू 1 माइनस 6 सम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला पहले स्पेयरमैन ने दिया था, लेकिन जब श्रेणी में एक पद 2 या 2 से अधिक बार आया हो, एक्स सीरीज में हो या वाई सीरीज में हो, तब इस फॉर्मूले में करेक्शन किया जाता है। इसमें ये करेक्शन किया जाता है कि ये जो ऊपर 6 सम डी स्क्वायर है इसमें जोड़ा जाता है 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में m1 की घात 3 माइनस m1 प्लस, ये पहले सीरीज के लिए हमने जोड़ दिया 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में लिखा m1 क्यू माइनस m1। अब दूसरी सीरीज जो बाय सीरीज है उसमें भी 25 जो है वो 2 बार आया है, जैसे कि हमने सवाल में देखा है। तो उसके लिए भी वही हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में लिखेंगे m2 क्यूब माइनस m2। ये हम इसको फिर से जोड़ देंगे और नीचे जो रहेगा n
ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 1 माइनस 6, इसको चाहे हम तो इसको ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट करके ये। सम डी स्क्वायर की वैल्यू हमने टेबल में कैलकुलेट किया था 83.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में m1 की घात 3, m1 का मतलब है यहाँ पर 3 से 3, यानी ये जो 14 था, 14 ये 3 बार आया है, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू जो होगी वह 3 होगी। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 का क्यू किया माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, सेकेंड वाला सीरीज के लिए कर रहे हैं। अब सेकेंड वाली सीरीज के लिए देखिए m2 की घात 3, यानी m2 यहाँ पे होगा 2, यानी 25 जो है 2 बार आया है, तो यहाँ पर जो m की वैल्यू, m2 की जो वैल्यू होगी वह 2 होगी। तो 2 क्यूब माइनस m2 की वैल्यू फिर से 2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू थी 7, ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब इसको हम पुनः कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट को चाहे तो आप ऐसा भी फुल कर सकते हैं, 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड 27 माइनस 3, ये पहला वाला हो गया पहले सीरीज के लिए। दूसरी सीरीज के लिए भी 1 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 क्यूब, यानी 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट में लिखेंगे 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम 7 इंटू 48 कर देते हैं इसको, 7 इंटू 48। अब इसके बाद में हम इसी को आगे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 683.5। अब यहाँ पे देखिए ये 27 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 लिखेंगे, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी 6 हो जाएगा, तो उसको भी हम लिखेंगे
1 डिवाइडेड बाय 12 है तो ये तो जैसे कि तैसे रहेगा, और ये 8 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 48, 7 इंटू 48 इक्वल टू होता है 336। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 83.5 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2। इसी तरह से 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 336, 1 माइनस, अब देखिए इस पूरे को हम अगर जोड़ें 83.5 प्लस 2 प्लस 0.5, इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो ये आता है 86, तो इसको हम 86 लिखेंगे, 1 माइनस 6 इंटू 86 डिवाइडेड बाय 336। इसको और आगे हम सॉल्व करें तो 6 इंटू 86 कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 516 डिवाइडेड बाय 336। इसको सॉल्व करें हम तो 1 माइनस 516 डिवाइडेड बाय 336 इक्वल टू होता है 1.54। अब हम 1 से माइनस करेंगे 1.54 को, तो ये आंसर आएगा -0.54, यानी x और y इन दोनों श्रेणियों के मध्य में जो कोरिलेशन है वह माइनस में है, अर्थात नेगेटिव है, और कितना है 0.54। 0.54 का मतलब है कि x और y इन दोनों श्रेणियों के मध्य जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, वह है मध्यम स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि x और y इन दोनों श्रेणियों के मध्य मध्यम स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया। थैंक यू। आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं भी आया होगा तो आप दोबारा उस पूरा स्लाइड को रिपीट करके देखें बार बार, तो आपको निश्चित तौर पे ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू। लेक्चर को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।